नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतर आला अफसर नाम से किसने किया? गिरिराज किशोर, मुद्रा राक्षस, दूधनाथ सिंह, ब्रिजमोहन शाह। तो ये किया है मुद्रा राक्षस ने। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1972 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1975 ईस्वी। तो ये दिया गया है 1972 ईस्वी में। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये बुनी हुई रस्सी काव्य विधा के लिए दिया गया है। और 1971 में नामवर सिंह को दिया गया है। 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को दिया गया है। और वो दिया गया है कविता के नए प्रतिमान आलोचना विधा की रचना है। ये आलोचना विधा 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध विधा के लिए दिया गया है। आलोक पर्व निबंध विधा के लिए 1975 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भीष्म साहनी को दिया गया है। भीष्म साहनी जी को। और ये जो है तमस उपन्यास के लिए दिया गया है। आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है, विधा भी पूछी जा सकती है, और किसको दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है। आपका प्रश्न इसमें कई तरीके से बन सकता है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका को प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित करने लगे थे? समता, जनता, बहिष्कृत भारत, इनमें से कोई नहीं। ये करने लगे थे जनता पत्रिका का प्रकाशन। समता, जनता, बहिष्कृत भारत, ये तीनों पत्रिकाएं भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संपादित हैं। जनता का प्रकाशन 1930 ईस्वी में होता था। 1930 ईस्वी। समता का प्रकाशन 1928 ईस्वी में। बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 1927 ईस्वी में। जनता का प्रकाशन 1930 ईस्वी से होता था। सन 1956 ईस्वी से इसका प्रकाशन, इसका का मतलब जनता का प्रकाशन, इसका प्रकाशन प्रबुद्ध भारत नाम से करने लगे थे। भीमराव अंबेडकर दलित संपादक हैं और ये तीनों जो है दलित पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात थे हेमचंद्र, शारदा तनय, जयदेव, विश्वनाथ। तो ये विख्यात थे जयदेव। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जयदेव मिथिला के निवासी थे, मिथिला निवासी। जयदेव का समय 13वीं शती का उत्तरार्ध। जयदेव ने चंद्रलोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की। अलंकार शास्त्र की रचना 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टुप श्लोक में की है। 35 अनुष्टुप श्लोकों में की है। आपका प्रश्न यहाँ भी कई तरीके से बन सकता है। जयदेव कहाँ के निवासी थे? तो मिथिला निवासी थे। इनका समय 13वीं शती का उत्तरार्ध और इनकी रचना चंद्रलोक और अलंकार शास्त्र से संबंधित है। और चंद्रलोक की रचना कितने मयूखों में की है? तो 10 मयूखों में की है। कितने अनुष्टुप श्लोक में? 35 अनुष्टुप श्लोकों में की है। यहाँ पर भी आपका प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकु वक्रोक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, उपमा, यमक, वक्रोक्ति। वहाँ पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्त अलंकार का उदाहरण है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगूं। तुम ही उचित तप मोह कह भोगूं।
ये जो है वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। और वक्रोक्ति अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, शब्द अलंकार के। अगला प्रश्न है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है, कौन सा छंद कहलाता है? चौपाई, दोहा, भरवय, सोरठा। तो कहलाता है दोहा। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। सोरठा के प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। भरवय भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। भरवय भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक। भरवय के प्रथम व तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं। द्वितीय व चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में प्रायः जगड़ या तगड़ पड़ता है। भरवय के सम चरणों में प्रायः जगड़ या तगड़ पड़ता है। और चौपाई 16 मात्राओं का छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और यह सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। चौपाई के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। 2 गुरु वर्ण। अगला प्रश्न है, किसने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय। तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार थे। ललित निबंधकार। विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय, ये चारों लोग भी ललित निबंधकार हैं। इनका निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के कितने उद्देश्य बताए हैं? 4, 3, 5, 7। ये बताए हैं 5। पहला है हास्य, दूसरा श्रृंगार, तीसरा कौतुक, चौथा है समाज संस्कार, पांचवा है देशवत्सलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची भी। विनोबा स्तवन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। कांग्रेस शतक, महेश चंद्र प्रसाद। सेतुबंध, केदारनाथ मिश्र। आत्मोत्सर्ग, सियाराम शरण गुप्त। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बातें ही बोला करो, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। और यह जो है लोकोक्ति है, लोकोक्ति। अगला प्रश्न है, खग का अर्थ नहीं है बाण, पक्षी, आकाश, तारा। तो ये आकाश नहीं है। खग का अर्थ जो है आकाश नहीं है। बाण, पक्षी, तारा खग के अनेकार्थी शब्द हैं। ये तीनों बाण, पक्षी, तारा
खग के अनेकार्थी शब्द है, जबकि आकाश इससे भिन्न है। अगला प्रश्न है, सुषुप्ति का विलोम शब्द है जागृत, जागना, जगाना, जागरण। तो ये है जागृत, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। जागना का सोना होता है, जागरण का शयन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता, नंदिनी, तनया, भार्या। तो ये भार्या नहीं है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। भार्या जो है पत्नी की पर्यायवाची है, पत्नी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं संगिनी, वामांगिनी, अर्धांगिनी, प्रिया, सहचरी, वामा, वनिता, श्रीमती, रमणीदारा, परिणीता, गृहस्वामिनी, वधू, धर्मपत्नी, गृहिणी, बीबी, जोरू, सहधर्मिणी। ये सब जो है पत्नी के पर्यायवाची हैं। दुहिता, नंदिनी, तनया पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्य, अत, अत्यंत, अति। तो अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग से अन्य बने शब्द हैं तो वो हैं अत्यधिक, अतिशय, अत्यधिक, अतिशय, अतिक्रमण, अत्याचार, अत्यावश्यक, अत्युत्तम, अत्यल्प आदि। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 12 और 36, 12 और 35, 11 और 35, 11 और 36। तो ए दिए हैं 11 और 35, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें 2 आगत ध्वनियाँ भी शामिल हैं। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनि जो है ड और ढ, ये 2 आगत ध्वनियाँ हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 आगत व्यंजन, 2 आगत व्यंजन, 2 अयोगवाह अंग अह, ये 2 अयोगवाह हैं, और 4 जो है संयुक्त वर्ण, +4 संयुक्त वर्ण। इन सबको मिला के हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से जो है भाषा वैज्ञानिक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद ये जो है भाषा वैज्ञानिक नहीं है, ये कवि एवं नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद कवि एवं नाटककार हैं। सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा इत्यादि जो है भाषा वैज्ञानिक हैं। उदय नारायण तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्काई, सदाचार का ताबीज, रानी नागमती की कहानी, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे। इनमें से हमको बताना है कि कौन सी रचनाएं रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, ये जो है आचार्य शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना। तो ये जो है पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। सामान्यतः उनके काव्य, हरिशंकर परसाई के काव्य सामान्यतः मूल्यगत विसंगतियों से संबद्ध होते थे। मूल्य चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या पीढ़ीगत हो, ये इनका मानना है। अगला प्रश्न है, आप हुदरी
किस साहित्यकार की आत्मकथा है? कौशल्या वैसंत्री, कुसुम अंसल, रमणिका गुप्ता, चित्रा मुदगल। तो ये है रमणिका गुप्ता। इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण आत्मकथा है हादसे। हादसे। अगला प्रश्न है, इसमें हमको रचनाओं को, निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए आ और सूची बा को उसके जो है मिलान करना है। ये हमको बताना है कि कौन से रचना किसकी है। आनंद विलास जसवंत सिंह, एक का ए। अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमत, सी ऑप्शन। व्यंगार्थ कौमुदी प्रताप साय, शतरंज सत्या भिखारी दास। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही होगा। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।